एडीसी शिमला शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि वार्डों के पुनर्सीमांकन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई। यदि फिर भी पुनर्सीमांकन में त्रुटि, सुझाव एवं आपत्तियां सही पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी तक सभी आपत्तियों एवं सुझावों का निपटारा कर प्रस्ताव को साझा किया जाएगा। यदि फिर भी कोई व्यक्ति उस प्रस्ताव से संतुष्ट न हो तो वह आगामी 3 मार्च तक मंडलायुक्त के पास अपील दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद 8 मार्च तक मंडलायुक्त अपीलों का निपटारा करेंगे और 9 मार्च तक पुनर्सीमांकन के अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैथू, भराड़ी, समरहिल, राम बाजार, फागली, विकासनगर, शांति विहार, पंथाघाटी वार्डों की सुनवाई सुबह 10:30 से शुरू की गई थी, जिसे दोपहर 12 बजे खत्म किया गया। वहीं मल्याणा, टूटू, कृष्णनगर, नाभा, इंजन घर, लोअर बाजार, कसुमटी, रुलदू भट्टा वार्डों के लोगों से प्राप्त सुझाव व आपत्तियों की सुनवाई दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सचिन कंवल, उप मंडलाधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा, सहायक आयुक्त अर्शिया शर्मा, तहसीलदार शहरी सुमेध शर्मा, तहसीलदार ग्रामीण संजीव गुप्ता एवं अन्य अधिकारीगण व लोग उपस्थित रहे। जी, जो हमारा डिलिमिटेशन का प्रोसेस है नगर निगम शिमला का, वो अभी चल रहा है। 10 तारीख को ड्राफ्ट प्रपोजल आया था, 17 तारीख तक लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल किए और आज 19 तारीख को उसमें पब्लिक हियरिंग रखी गई थी। टोटल जो हमारे पास ऑब्जेक्शंस आए उनकी संख्या है 206। 206 में से काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जो कि काफी सारे लोगों ने मिलकर फाइल करे हैं, जो कि एक ही ऑब्जेक्शन है। आज हमारे समक्ष 27 लोग प्रस्तुत हुए, उन्होंने अपनी बात रखी। अलग अलग वार्ड से, करीब 16 वार्ड से ये लोग थे। काफी सारे लोगों का ये इशू था कि वो प्रत्येक किसी वार्ड में नहीं जाना चाहते या फिर किसी वार्ड की बाउंड्री लाइन पे आ रहे हैं तो उनको ये डर है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा। अलग अलग विषय रखे। विकासनगर के लोगों ने ये विषय रखा कि जो हॉरिजॉन्टली काटा गया है उसकी जगह वर्टिकली अपर विकासनगर और लोअर विकासनगर को रखा जाए। ऐसे ही अलग अलग विभिन्न हमारे पास जो ऑब्जेक्शन है वो आए हैं। इन सभी ऑब्जेक्शन को सुना गया, नोट कर लिया गया है। सभी ऑब्जेक्शंस के ऊपर अब हमारी जो कमेटी है वो बैठेगी। जो रिपोर्ट है वो एसडीएम्स के द्वारा फील्ड रिपोर्ट मंगवा ली जाएगी। उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस हमारे दफ्तर को लगते हैं कि जिनको जो मान्य है या फिर जो रूल के अनुसार है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसके अनुसार है, उसके ऊपर जो फाइनल निर्णय है उसकी आखिरी तिथि 24 तारीख तक है। तो हमारे दफ्तर के द्वारा 24 तारीख तक फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति जो डिसीजन है हमारे दफ्तर का उससे संतुष्ट नहीं है तो वो मंडलायुक्त ऑफिस में, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में 25 तारीख से लेके 3 तारीख तक अपील कर सकते हैं। उसके बाद डिफकॉम महोदय उनकी जो भी हियरिंग रखेंगे उस पूरे विषय को, पूरे ऑब्जेक्शन को सुनेंगे। 9 मार्च 2022 को फाइनल उसका ड्राफ्ट का को फाइनल कर दिया जाएगा और जो पूरा प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसमें आज सभी लोगों ने बड़ा जो भी उनके विषय थे रखे और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम फाइनल डिसीजन देंगे उससे लोग संतुष्ट हों। आपत्तियां दर्ज करवाने के बाद विकासनगर, देवनगर, कैथू, राम बाजार के लोगों ने कहा कि यदि उनकी आपत्तियों पर कार्रवाई नहीं होती तो वह मंडलायुक्त के पास अपील करेंगे। यदि फिर भी उनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा जो वार्ड है विकासनगर वार्ड है 29 और इसका जो डिलिमिटेशन हुआ है वो हॉरिजॉन्टली हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसका जो डिलिमिटेशन है वो वर्टिकली हो। वर्टिकली होने से जो है एक वार्ड जो है विकासनगर बनता है, एक देवनगर बनता है। तो हम वैसे ही इसको चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि डिलिमिटेशन में पहले अपर वार्ड आया था और उसके बाद लोअर विकासनगर वार्ड आया, जिससे कि अपर विकासनगर वार्ड में जो है सारी बेसिक एमिनिटी तो ऊपर रहेगी और जो लोअर का विकासनगर वार्ड है वो जो है ना इन बेसिक एमिनिटी से जो है ना महरूम रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे नीचे का जो लोग हैं उनको भी प्रॉपर रोड आए, प्रॉपर पार्किंग आए, प्रॉपर पार्क बने। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लोअर विकासनगर वार्ड में जो है कोई भी सरकारी लैंड नहीं है बेसिक एमिनिटी को बनने के लिए, जो कि भविष्य में कभी भी बन नहीं सकती। इसलिए जो है
इस वार्ड को वर्टिकली बनाना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम आज हमारे जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो लिए गए। अब देखते हैं कि वो किस तरह से इसको ये करते हैं। लगता है कि बूथ वाइज जो है हमने इनको प्रपोजल दी थी वो शायद एक्सेप्ट की जाए। जो बूथ हैं पहले तो इलेक्शन कमीशन के जो बूथ हैं वही तर्कसंगत नहीं है। कहीं का बूथ कहीं पे जोड़ा हुआ है, एक एक वार्ड में दूसरे वार्ड ओवरलैप करता है। अब जैसे विकास नगर वालों ने बात की कि इनका 66 नंबर बूथ जो इनके साथ डाला जा रहा है वो आधा सुमती बाजार में डाल रहा है और सुमती 1 में डाल रहा है, आधा वोट सुमती 1 में आ रहा है। अगर वो दोनों वार्डों में जाता पूरा तो वोटर तो डबल हो गया दोनों वार्ड में, वोटर तो वही रह गया। फिर हम वोटों की संख्या को कैसे पूरा कर पाएंगे। रही बात विकास की, विकास प्रभावित होता है। हमारा पंथा घाटी एरिया जिसको पानी डोमेस्टिक रेट में मर्ज एरिया के तहत 2007 में हो जाना चाहिए, उस वक्त के चुने हुए नुमाइंदों ने उस कार्य की पैरवी नहीं की। आज तक लोग जो 14 साल के बाद भी जो है महंगे रेट पर पानी पी रहे हैं। हमारा वार्ड पहले राम बाजार गुलमार्ग होटल से शुरू होकर मरीना होटल तक जा रहा था जी। जो नई गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की उसके हिसाब से वो मरीना से हटा के उन्होंने ये महामाया होटल से ऊपर बालजीज की पौड़ियाँ गली नंबर 1, 2 इंडियन कॉफ़ी हाउस ये डाल दिया है। पहले हमारे वार्ड में 3100 की पॉपुलेशन थी, अब इन्होंने 3200 की पॉपुलेशन दिखा दी है। और पहले वार्ड में 2580 के करीब वोटर थे और आज की डेट में 1883 रह गए हैं। तो इसका मतलब तो हमारे वार्ड में 1400 बच्चे हो गए जो 18 साल से नीचे के हैं। वो कहीं पे लगता ही नहीं है कि इतने बच्चे होंगे हमारे वार्ड में। हमारे वार्ड की पॉपुलेशन या तो इनके हिसाब से 2500 से कम हो गई है, जो ज़्यादा है कि हमारा वार्ड जो है सब्जी मंडी सारा डाल के जैसे पहले था एज इट इज़ ही रहने दिया जाए। हमारी तो डिमांड यही थी गवर्नमेंट से। वार्ड है वो जो देवनगर जो स्टेशन है वो बहुत बड़ा है और जिसका नाम जो है बिल्कुल आगे लिया नहीं जाता है। हम ये चाहते हैं कि विकास नगर इतना लंबा न्यू शिमला से लेके CID ऑफिस तक जो है विकास नगर का, हम अगर इनको डिवाइड करना है तो नया वार्ड नेचुरली देवनगर बनता है। जब नया वार्ड देवनगर बनता है उसमें 2 बूथ देवनगर के नाम से आते हैं। एक बूथ और है 70 नंबर, वो भी ऐड हो सकता है, बट अगर नहीं हो सकता उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर डिवाइडेशन करनी है तो NH से नीचे को की जाए जिससे देवनगर के लोगों को बेनिफिट मिले। उसका कारण ये है कि पहले वो वार्ड था कुसुमटी में, तो कुसुमटी में हमारा पोर्शन था देवनगर, कुसुमटी में देवनगर था तो भी हम कॉर्नर में होते थे, हमें कोई नहीं पूछता था। मतलब हम अपने हक की लड़ाई ये लड़ना चाहते हैं कि हम है देवनगर में और देवनगर ही वार्ड बनना चाहिए था। और ये चिट्ठियां अभी चलिए, हम इस चिट्ठियों को 6 महीने 1 साल से चला रहे हैं कि हमारा देवनगर वार्ड बनाया जाए।